हेलो दोस्तों, मैं विदुषी दागा आपका हेमा फाउंडेशन के हेम वर्चूज में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आप टेक्नोलॉजी के साथ सब कुछ सीखें और साथ ही हम अपने मूल्यों को भी एकीकृत करें। तो शुरू करें। आज का विषय है आशा। अब हम सभी को उम्मीद है कि हमें लगता है कि हम कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं और इस दुनिया में अपना नाम कर सकते हैं। हम सभी आशा करते हैं कि हमें उम्मीद होती है कि हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। हम सभी आशा करते हैं कि क्या मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता हूँ और दूसरे लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो ये है अलग अलग आशाएं। लेकिन आप जानते हैं, आशा एक ही मात्र चीज है जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि आपको आशा है कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप संकल्प करते हैं कि आप इसे हासिल करना चाहते हैं, है ना? तो चलो शुरू करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, ओके? और आशा के साथ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम अपने सभी सपनों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसे सच कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैं सोच रही हूँ हम इसे थोड़ा दिलचस्प बनाते हैं, जहाँ मैं आपको गूगल के बारे में कुछ सिखाना चाहती हूँ। मैं गूगल को क्या कहती हूँ पता है? एक इच्छाधारी भगवान। तो तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि जो मांगो गूगल से मिल जाता है। मतलब आप गूगल से जो भी पूछते हैं वो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत सिखाने वाली हूँ। गूगल सिर्फ खोज के बारे में ही नहीं है, इसमें बहुत सारे नए उपकरण हैं जो हमारी दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारी मदद कर सकते हैं और बहुत उपयोगी भी हैं। तो ऐसा कुछ जिसका मैं अपने जीवन में रोज उपयोग करती हूँ और मुझे आशा है कि आप भी अपने जीवन में रोज इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन को बहुत बहुत सरल बनाता है। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है? आपको क्या करना है, मैं आपको मेरी स्क्रीन दिखाती हूँ। बहुत ही सरल है। मैं चाहती हूँ कि आप google.com पर जाएं, ठीक है? अब जब आप गूगल पर जाएंगे, ऊपर की दाईं तरफ आप देखेंगे वहाँ 9 डॉट्स हैं। ये अलग अलग एप्स हैं जो गूगल ने हमें दिए हैं। आपको बस इन 9 डॉट्स पर क्लिक करना है, ठीक है? और क्या आप यहाँ पर कीप देख सकते हैं? आपको कीप पर क्लिक करना है। जब आप कीप पर क्लिक करेंगे, यदि अब मैंने पहले से ही गूगल कीप पर बहुत सारे अपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपने अब तक कुछ नहीं बनाया है तो एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है? अब मैं आपको कुछ छिपी हुई बातें सिखाने जा रही हूँ जो गूगल कीप का उपयोग करते समय कर सकते हैं। स्टेप 1, आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है? गूगल कीप का उपयोग करके। स्टेप 2, आपके नोट ले लेने के बाद आप इसे भेज सकते हैं उस व्यक्ति को जिसे आप भेजना चाहते हैं। इसे हम कोलैबोरेटिंग वर्क कहते हैं। तो मान ले कि आपने कुछ नोट्स बनाए हैं या आपने लिस्ट बनाई है, आप उसे अपने दोस्त को भेज सकते हैं और आपका दोस्त उसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकता है, ओके? बाद में आप इसका रंग भी बदल सकते हैं। अगर आप इसे अधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं तो उसे लाल रंग या हरा रंग भी दे सकते हैं। या आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट स्टोर्ड हैं जो आपके जीवन में रोजाना उपयोगी है। उदाहरण के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड नंबर, मेरी कंपनी के खाते का विवरण आदि। तो इन सब को आप एक विशेष रंग से चिन्हित कर सकते हैं। इसके कारण वह आसानी से दिखाई देगा, ठीक है? तीसरी बात ये है कि जब आप नोट बना रहे हो तो आप अपने गूगल कीप में चित्र भी जोड़ सकते हैं और यहाँ आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप जोड़ सकते हैं, आप जानते हैं आमतौर पर लोग स्टाइलिश के साथ लिखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो स्टाइलिश के साथ भी लिख सकते हैं। ये एक पेन है, या आप अपने माउस से भी लिख सकते हैं और फिर नोट्स बनाते रहे अगर आदत हो जाए, है ना? नोट पैड लिखते रहें। ये एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है जो आपके स्मार्टफोन पर उपलब्ध है, ओके? और ये बहुत ही आसान है क्योंकि आपको बस अपने स्मार्टफोन पर गूगल कीप ऐप डाउनलोड करना है और बस आप इसका उपयोग करने के लिए तैयार हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि नोट्स बनाती हूँ होप संबंध में। तो ये है, मेरा शीर्षक होगा आशा, ठीक है? बाय हेमा फाउंडेशन, ठीक है? और अब मैं एक छोटी सी बात लिखना चाहूंगी। आई लव टू बी होपफुल।
It gives wings to my dreams. ठीक है, समझ गए? अब ये एक नोट है जिसे मैंने लिखा है, ओके? अब अगर मुझे कोई रिमाइंडर लिखना है, जैसे कि अगर कोई नोट लिखनी है, आपकी बैठक है मेरे साथ, क्या कह सकते हैं, और मेरे कंटेंट के साथ कल हेमा फाउंडेशन के साथ, बहुत सरल है। आप इस घंटी के आइकन को देख सकते हैं। आपको बस इस घंटी के आइकन पर क्लिक करना है। आप बता सकते हैं, ठीक है, कि मुझे याद दिलाना आज, कल, अगले हफ्ते या फिर कभी जब आप चाहें, और आप तारीख और समय भी चुन सकते हैं। इसलिए यदि आपकी कोई मीटिंग है तो आप उस मीटिंग के बारे में सही चयन कर सकते हैं, एक संक्षिप्त नोट बना सकते हैं, उस मीटिंग का दिन और समय क्या है और मीटिंग कहाँ पर है, और फिर सेव कर दीजिए। और फिर टड़ा, आपको आपके स्मार्टफोन या आपके कंप्यूटर पर रिमाइंडर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यह आसान है। मैं फिर से दिखाती हूँ, किसी एक दिन का चयन करें। मान ले कि कल सुबह मेरी हेमा फाउंडेशन के साथ एक मीटिंग है और मैं इसे दोहराना नहीं चाहती क्योंकि ये सिर्फ एक ही मीटिंग है। मैं इसे डेली रिमाइंडर में डाल सकती हूँ यदि मैं चाहूँ, ठीक है, और फिर इसे क्लोज करें। ऑलराइट, तो जब मैं ऐसी चीजें करती हूँ, क्या आप देख सकते हैं कि मेरी नोट सेव हो गई है। होप बाय हेमा फाउंडेशन, आई लव टू बी होपफुल बिकॉज इट गिव्स विंग्स टू माई ड्रीम्स, और एक रिमाइंडर भी सेट कर दिया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें करना चाहती हूँ, तो मुझे इसे दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना है। तो ये देखिए, ये नोट, ये मेरा नोट है, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मेरे एक दोस्त को भी ये नोट मिले। इसलिए अपने इस नोट को मैं अपने दोस्त के साथ कोलैबोरेट करना चाहती हूँ, sudarshan.daga@clonefuture.com। और फिर जब मैं सेव का बटन दबाऊंगी तब उसे एक ईमेल भी मिलेगा, और अगर उसके पास भी गूगल कीप है तो उसके पास एक गूगल कीप नोटिफिकेशन भी मिलेगा कि मैंने उसके साथ एक नोट बांटा है, और सुदर्शन जो भी बदलाव उसमें करता है वो ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं आगे अलग अलग लोगों को गूगल कीप नोट दे सकती हूँ ताकि वो उसका उपयोग कर सके। सभी को समझ में आया? ठीक है, अब अगली बात जो मैं दिखाना चाहती हूँ, देखिए आपको दिख जाएगा अगर ये किसी और के साथ कोलैबोरेट की गई है। तो अगली बात जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है रंग भरना। तो ये है मेरा नोट, आपको पता है, दिख रहा है ना? जब मैं यहाँ जाती हूँ तो मैं बैंगनी रंग पर क्लिक करती हूँ और फिर इसे बंद कर देती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये नोट यही है और मैं इसे देख सकती हूँ कि ये बहुत ही आसानी से नजर आ रही है। ठीक है, क्योंकि इसे रंगीन कर दिया है। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात दिखाना चाहती हूँ जो मुझे हर रोज बहुत मदद करती है। मान लीजिए कि मैं एक तस्वीर जोड़ना चाहती हूँ, ठीक है, तो मुझे एक नया नोट बनाना होगा। यहाँ क्लिक करें। अब मैं अपने नोट में एक तस्वीर जोड़ना चाहती हूँ, ठीक है। अब आप सभी ध्यान दें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं ऐड इमेज पर क्लिक करती हूँ। ओके, मैं अपने कंप्यूटर से एक तस्वीर को चुनती हूँ। चलो इसे लेते हैं और फिर मैं कहती हूँ ओपन। क्या आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीर मेरे गूगल कीप में जोड़ी जा रही है। लेकिन ये एक तस्वीर है, ठीक है, ये एक चित्र है जिसमें शब्द लिखे गए हैं। चलो मान लेते हैं कि ये एक बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे शब्द लिखे हैं, लेकिन आप इसमें से सिर्फ टेक्स्ट ही लेना चाहते हैं। और बैठकर टाइप करके कॉपी करने के बजाय मैं क्या करूंगी, आसान है, आप लोग ध्यान दें मैं क्या करूंगी। मैं यहाँ पर जाऊंगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रैब इमेज टेक्स्ट। मैं बस इस ग्रैब इमेज पर क्लिक करूंगी और ये हो गया। आप देखेंगे कि मेरी तस्वीर यहाँ पर है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये पूरा लेख जो कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीजों को पूरा किया गया है। आप देख सकते हैं ये पहले से लिखा है, मैंने बैठकर नहीं लिखा। मैं बस मोर पर गई, मैंने ग्रैब इमेज टेक्स्ट पर क्लिक किया और पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ पर आने लगा। ये आप देख सकते हैं। तो सभी बड़े अक्षर बड़े अक्षरों में आए हैं, सभी छोटे अक्षर छोटे में आए हैं। ठीक है, क्या ये जादुई नहीं लगता है ना? अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक आखिरी बात मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि कैसे आप एक नोट के साथ साथ ड्राइंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको लिखने की आदत है, तो आप बस इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है।
अब आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं लिखती हूँ HO और फिर P। ये दिखने में बहुत खराब लग रहा है, इसलिए इसे मिटा देते हैं। फिर P और फिर E, ठीक है, होप। अब इसके बाद जब मेरा लिखना पूरा हो जाएगा, ये बहुत आसान है जब आप इसे स्टाइलिश के साथ अपने मोबाइल पर लिखते हैं, ठीक है। मैं बस यहाँ प्रेस करती हूँ और देखती हूँ कि मेरी इमेज सेव हुई या नहीं। मैं फिर एक रिमाइंडर सेट करती हूँ, इसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करती हूँ, इसमें रंग भर सकती हूँ, इसमें इमेज भी जोड़ सकती हूँ, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे पिन किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर ये एक महत्वपूर्ण बात है जिससे मुझे दिन रात मदद मिलती है, ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ क्लिक करूंगी और नोट को पिन करूंगी। क्या आप देख सकते हैं? तो ये नोट यहाँ पर आया और ये पिन हो गया, ठीक है। अब मैं जैसे ही गूगल कीप खोलूंगी, यही मेरा पहला नोट होगा। चलो अब मान लेते हैं कि मुझे इस नोट की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो बस इस 3 डॉट पर जाइए, ठीक है। आप सभी को ये डिलीट नोट दिख रहा है, बस उस डिलीट नोट पर क्लिक करें और आपका नोट डिलीट हो गया है। इसलिए मैं आप सभी से कामना करती हूँ कि इसका अभ्यास करें, आपके जीवन में रोजाना इसका उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत ही मददगार है। ये आपके काम को आसान बना देगी, बहुत सलीकेदार बनाएगी और ये आपको एक बेहतर संगठित व्यक्ति बनने में मदद करेगी, जहां आप अपनी सभी मीटिंग्स याद रख सकते हैं। ये आपके दस्तावेज संग्रहित करेगी। आप इसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ बांट सकते हैं जो होते हैं। आप जानते हैं कि ये बहुत काम की चीज है। इसे वो लोग जब चाहे तब उस दस्तावेज का उपयोग कर सकते हैं। और तो ये अच्छा है ना। गूगल कीप इस्तेमाल करने के लिए शुभकामनाएं। संपर्क में रहे। और मैं विदुषी दागा आपसे विदा लेती हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि जल्द ही लौटूंगी कुछ रोमांचक विषय लेकर, जो आपको आशावादी और आत्मविश्वासी बनाएगा।